कौन सी हमें रिटर्न करनी चाहिए है ना, उसके बारे में उसके जो डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स होते हैं इनकम टैक्स के, उसके बारे में इसमें है। ITR स्टैंड फॉर इनकम टैक्स रिटर्न। ITR का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। Every taxpayer should furnish the income earned during the year through ITR form applicable to it। कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो इनकम हुई है किसी भी टैक्सपेयर की, उसे उसके लिए ITR फाइल करनी होती है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अमाउंट ऑफ इनकम डिफरेंट ITR फॉर्म्स बिकम एप्लीकेबल फॉर। तो इसमें अलग अलग लिखा ITR फॉर्म होते हैं। जैसे ITR 1 फॉर सैलरी इंडिविजुअल विद ₹50 लाख, जिसकी इनकम 50 लाख तक है वो ITR 1 बनेगा, जिसकी इनकम सैलरी से है। ITR 2 फॉर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी अगर है इसके साथ में कोई कैपिटल गेन का मतलब ये है कि जैसे आजकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसको सैलरी पर्सन ले रहा है तो फिर ITR 2 फाइल करेगा। सैलरी से तो इनकम है लेकिन उसकी म्यूचुअल फंड से या कोई उधर से कोई इनकम या लॉस हुआ है तो ITR 2 फाइल होगी। ITR 3 फॉर बिजनेस। बिजनेस कोई है आपका, ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो सर्विस से कोई रिलेटेड है तो ITR 3। ITR 4 टू स्मॉल बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ITR 4 छोटे बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए। ITR 5 फॉर फर्म्स, जो पार्टनरशिप फॉर्म होगी उन्हें ITR 5 फाइल करना है ना। LLP, AOPs, BOI, ठीक है, ये सब इनके लिए ITR 5 है। फर्म के लिए, LLP के लिए, AOPs के लिए, BOI के लिए। ITR 6 फॉर कंपनीज और ITR 7 इज़ फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट, है ना। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए ITR 7 है, और कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है इनके लिए ITR 6 होगी, ठीक है। What is ITR? ITR क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न इज फॉर्म इन विच द टैक्स पेयर फाइल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इनकम एंड टैक्स एप्लीकेशन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ITR जो है कोई भी टैक्स पेयर है वो अपनी इनकम की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देता है ITR के फॉर्म, है ना। द डिपार्टमेंट हैज़ नोटिफाइड 7 फॉर्म्स। डिपार्टमेंट ने इसके लिए 7 फॉर्म रखे हैं, 7 तरह के फॉर्म, ठीक है। एवरी टैक्स पेयर शुड फाइल हिज ITR ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड ड्यू डेट, और इनकी एक अंतिम तिथि होती है, उससे पहले आपको ये सबमिट करनी होती है। अगर लेट भरेंगे तो भैया ITR तो ITR 1, तो ITR 1 किसके लिए है? ITR 1 रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन है कौन फाइल कर सकता है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन, जिसकी इनकम किसी सैलरी से है या पेंशन से है वो ITR 1 फाइल करेगा। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग केसेस वेयर लॉस इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अगर आपकी कोई एक हाउस प्रॉपर्टी है तो आप और उसकी कोई इनकम आ रही तो ITR 1 फाइल कर सकते हैं, है ना। और लेकिन इस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है आपको तो ITR 1 फाइल नहीं होगी उसको। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी इनकम है आपको तो उसके लिए फाइल हो सकती है, बट एक्सक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम रेयर सोर्सेज। तो रेयर सोर्स या लॉटरी से जो पैसा मिल रहा है आपको उसके लिए ITR 1 नहीं होगा। इसके अलावा जो अदर सोर्सेज में इनकम होगी वो आएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, इनकम अंडर सेक्शन 112A अप टू ₹1.225 lakh, having no brought forward or carry forward कैपिटल लॉस। तो कैपिटल गेन के लिए हो जाएगा, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लेकिन वो अंडर सेक्शन 112A में होना चाहिए और 1,25,000 तक होना चाहिए, है ना। तो जो है ये ITR 1 फाइल होगा। एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000,
और इनकी अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक है तो हम ITR 1 फाइल कर सकते हैं, है ना। हु कैन नॉट यूज ITR 1 फॉर्म, कौन लोग फाइल नहीं कर पाएंगे ITR 1। इसमें क्या है, टोटल इनकम एक्सीडिंग 50 लाख, अगर 50 लाख से इनकम आपकी ज़्यादा है, सैलरी से इनकम है बट वो 50 लाख से ज़्यादा है तो आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे।